IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ट्रीटमेंट करने का राइट टाइम कौन सा होता है। आजकल बहुत सारे कपल्स को प्रेग्नेंट होने के लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI ये बहुत ही बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो कौन से टाइम पे करना चाहिए साइकिल में एग्जैक्टली इसके बारे में बहुत सारे पेशेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी उसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि राइट टाइम कौन सा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि IUI करने का राइट टाइम कौन सा होता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एज ए सीनियर IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ मुंबई और नवी मुंबई में। तो IUI का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब अगर आप लिटरली देखोगे यूट्रस के अंदर हम स्पर्म डाल रहे हैं आपके हस्बैंड के। तो स्पर्म मतलब सीमेन सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसमें से जो मोटाइल स्पर्म मतलब जो स्पीड वाले स्पर्म है उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उस कॉन्सेंट्रेट को आपके यूट्रस के अंदर हम छोड़ते हैं। लिटरल मीनिंग ये है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये कब करना चाहिए ये समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और हम IUI ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं उसका रैशनल समझना पड़ेगा। फिर हम समझ सकते हैं कि राइट टाइम कौन सा है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी होने के लिए एग और स्पर्म ने फर्टिलाइज होना ज़रूरी है, मतलब दोनों साथ में आएंगे, फ्यूज़ होंगे एक साथ और दो सेल मिलके उनका एक सिंगल सेल एम्ब्रियो बन जाएगा। इसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो इसके लिए आपकी फीमेल बॉडी से एग आता है। तो नॉर्मली आपके ओवरी में हर महीने में एक फॉलिकल बढ़ता है अपने आप से, जिसका ग्रोथ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड डे से चालू होता है। आपके हार्मोन की वजह से ये फॉलिकल का ग्रोथ होता है। करीब करीब 14th डे को वगैरह वो फॉलिकल रप्चर होता है और उसके अंदर का एग रिलीज होता है ओवरी से और वो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में और वहाँ पे वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही अलाइव रहेगा वहाँ पे। और वही विंडो है जिस टाइम पे वो स्पर्म ने वहाँ तक पहुँचना चाहिए उसको फर्टिलाइज करने के लिए। उसके बाद उसका एम्ब्रियो बनेगा, वो बढ़ेगा, ट्यूब यूट्रस में आ जाएगा ट्यूब में से और यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा। तो जो आप समझ रहे हो ये जो विंडो है, फॉलिकल रप्चर होगा, एग रिलीज होगा और 24 आवर्स के लिए ज़िंदा रहेगा, उसी टाइम में उसको होना है फर्टिलाइज। अभी जब स्पर्म अंदर जाते हैं यूट्रस वजाइना के अंदर भी जाते हैं तो वो नॉर्मली 72 आवर्स तक अलाइव रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि IUI करने के लिए भी जो राइट विंडो है कि फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे पेरी ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन के बाद जो हमें विंडो मिल रहा है उसमें फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो उसके अराउंड या फिर उसके थोड़ा पहले हमने IUI करना चाहिए, क्योंकि स्पर्म तो अंदर जाने के बाद काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन एक ज़्यादा वेट नहीं करने वाला है। तो एक आ जाए वहाँ पे उसके थोड़ा सा पहले भी अगर हम डालेंगे स्पर्म सैंपल यूट्रस में तो भी चलेगा, लेकिन लेट डालेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो पेरी ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन के आसपास या थोड़ा सा प्री ओवुलेशन हमने IUI करना चाहिए। अभी ओवुलेशन कब हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, यहीं पे कन्फ्यूजन आ जाता है। बहुत सारे कपल्स ओवुलेशन का मॉनिटरिंग करते हैं सोनोग्राफी से, फॉलिकल स्कैन से। आप देखते हो कि फॉलिकल कैसे ग्रो हो रहा है सोनोग्राफी पे। बहुत बार जो स्कैन्स है एब्डोमिनली किए जाते हैं, इंटरनल भी नहीं होते हैं, मतलब ऊपर से एब्डोमिनल इस पर प्रोब रख के वो देखा जाता है। तो सोनोग्राफी पे जब फॉलिकल रप्चर होता है तो उससे ओवुलेशन का साइन समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल ओवुलेशन उसके 12 आवर्स पहले या 24 आवर्स पहले भी हो सकता है, क्योंकि फॉलिकल में से जो फॉलिकल बढ़ रहा है उसके अंदर एक छोटा सा छेद आ जाएगा जो हमें स्कैन पे नहीं दिखेगा। उसके अंदर का एक रिलीज़ होगा, उसके बाद उसके अंदर का बाकी फ्लूइड भी रिलीज़ होगा और उसके बाद वो फॉलिकल डिसअपियर होगा, मतलब जो 20 mm का दिख रहा था अभी दिख नहीं रहा है। उसी को जो सोनोलॉजिस्ट है उसी को रप्चर समझते हैं, लेकिन एक्चुअल ओवुलेशन ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम पे हो रहा है। हो सकता है उसके 12 घंटे पहले हुआ, हो सकता है उसके 20 आवर्स पहले हो चुका है।
तो बहुत सारे कपल्स या बहुत सारे डॉक्टर्स भी वेट करते हैं कि सोनोग्राफी पे मुझे रप्चर दिखे और उसके बाद वो IUI के लिए पेशेंट को कन्विंस करे। तो IUI होने के लिए करीब करीब कभी कभी इसके बाद भी 12 घंटे लग सकते हैं। तो आप देख रहे हो जब तक IUI होगा तब तक शायद वो एक का फर्टिलाइजेशन विंडो भी चला जा सकता है इस टाइम तक अगर हम वेट करेंगे तो फॉलिकल रप्चर होने के लिए वेट करना इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। ओके, अगर कोई फॉलिकल स्कैन कर रहा है, फॉलिकल रेडी होने के बाद अगर उनको HCG का इंजेक्शन, ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है फॉलिकल रप्चर के लिए, तो उसके 36 आवर्स के बाद, 40 आवर्स के बाद वो रप्चर होगा, भले अल्ट्रासाउंड पे हमें वो एविडेंट हो या नहीं हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड पे हमें समझने के लिए एक आध दिन और भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ये जो HCG का एक्शन है उसका टाइमलाइन हमको पक्का पता है कि इसके 36 to 40 ईयर्स के बाद फॉलिक ओवुलेशन होगा। तो वैसा टाइम करके, जैसे इंजेक्शन आपने लिया है आज रात को, तो परसों सुबह वो टाइम करके आप IUI कर सकते हो। दैट इज़ द आइडियल वे टू डू इट। दूसरा एक तरीका होता है ओवुलेशन मॉनिटर करने का, आप LH का पीक, आपके ब्लड में या आपके यूरिन में LH हार्मोन का पीक हो रहा है ये देख के कर सकते हो। तो LH पीक होगा, उसके यूजुअली 24 आवर्स के बाद आपका ओवुलेशन होगा, तो उस टाइम पे भी आप IUI कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बता दीजिए। बाय बाय।